ठाकुर जी मेरे को कान पकड़ के पीटेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। जो चीजें मुझे समझ नहीं आती भगवान ने मुझे वही दी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। सबसे पहली बात, बहुत सारे भक्तगण अभी भी मेरे वीडियोस देख के ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि माता जी आपने क्यों राधा वल्लभीय तिलक लगाया है, दीक्षा से पहले ये तिलक लगाना उचित नहीं है, और बार बार इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से एक बार क्लैरिफिकेशन या फिर उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मुझे पहले तो ये बात पता नहीं थी और मैं बहुत भाव से और बहुत चाव से ये चीज करती थी, और जब मुझे पता चला कि गुरुदेव की आज्ञा नहीं है तो तब से मैं सिर्फ और सिर्फ जैसा उन्होंने बोला है ब्रजरज ही लगाती हूँ। तो जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनमें आपको शायद ये चीज दिखे, लेकिन जो अभी के वीडियोस में बनाती हूँ उसमें ये चीज नहीं दिखेगी। और जिसको भी इस बात की वजह से जरा सा भी ठेस पहुंचा हो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। दूसरी बात, वाराणसी वाली जो वीडियो थी वो मैंने क्यों रिमूव करी, उसके पीछे क्लैरिफिकेशन ये है कि उसमें जो म्यूजिक यूज किया हुआ था, जो संगीत था, उसकी वजह से कॉपीराइट आ गया था। और जिस दिन मैंने रात भर जग के वो वीडियो एडिट करके अपलोड किया था, उसके अगले वाले दिन एक्चुअली मैं वृंदावन के लिए निकल गई थी। जी हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों से वृंदावन में थी और इसी वजह से ना मैं चैनल पे एक्टिव थी और ना ही मैं लाइव आ पा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा जो की असीम कृपा है कि मुझे धाम बुलाया उन्होंने फिर से। और इस बार जो हुआ वृंदावन में, इस बार जो बातें हुई, मैं उनका अगर व्याख्यान करना शुरू करूंगी ना तो शायद 2 दिन लग जाएंगे मुझे बोलने में, फिर भी शायद बोलना खत्म नहीं होगा कि इस बार क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो मैं नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि जितना हुआ मेरे साथ, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था इतना। मतलब सपने में किसी भी तरह से मैंने आशा ही नहीं की थी। शायद इसीलिए ठाकुर जी ने और राधा जी ने मेरे झोली में डाल दिए ये सब, क्योंकि मैंने कभी आशा ही नहीं की थी, अपेक्षा ही नहीं की थी इन सब चीजों की। वृंदावन से मैंने क्या खरीदा ये मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो चीजें मैं वहां से लाई हूँ वो सभी राधा जी की कृपा है, उन्होंने मेरी झोली में डाला है, इसकी वजह से मैं वो चीजें ले आ पाई हूँ धाम से। तो धाम से मैं क्या क्या ले आ पाई हूँ, राधा जी ने कृपा करके मेरी झोली में क्या क्या दिया है। सबसे पहली जो चीज है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैं पिछले वीडियोस में बार बार मैंने बोला है कि मुझे बहुत ज्यादा वो चीज लानी है, नेक्स्ट टाइम जाके 5 किलो ले आनी है, 10 किलो ले आनी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ब्रजरज। ये मैं एक डिब्बा अपने साथ लेके गई थी कि मैं इसमें ब्रजरज लाऊंगी। तो सबसे पहले जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, लास्ट टाइम जब मैं रज लाई थी, मैं निधिवन से लाई थी। समहाउ उस समय थोड़ा सा विंटर था, मतलब सर्दी का मौसम था। तो जब मैंने मिट्टी उठाई थी उसमें कोई भी जीव, मतलब अगर बहुत ज्यादा माइक्रो मतलब कुछ होगा इंसेक्ट्स, तो वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ चींटियां या फिर कीड़े मुझे नहीं दिखे थे। तो मैं वो ब्रजरज ले आई थी और जब घर में भी मैं लाई उसको मैंने अच्छे से देखा था, उसमें कुछ नहीं था। क्योंकि बहुत समय होता है ना कि मिट्टी में छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं, तो वो जब मैं लाऊंगी हाथ में लेकर और लगाऊंगी तो वो कंकर पत्थर चुप जाए। लोग तो इतना ज्यादा वृंदावन निधिवन हर जगह जाके गंदा कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है उसमें। उसकी वजह से मैं देखने के लिए वो मिट्टी चेक की थी मैंने, उसमें कुछ नहीं था। तो आई वॉज वेरी श्योर। तो इस बार जब मैं निधिवन गई, दोपहर के टाइम था वो, तो उस समय जब मैंने निधिवन से खोद के मिट्टी निकाला, पहली बात तो बहुत सारी चींटियां उसमें उठी, बहुत सारी, मतलब मुट्ठी भर चींटियां उसमें उठी। तो मैंने उधर मिट्टी रख दी फिर से। फिर मैंने निधिवन के दूसरी जगह से, जहाँ पे एक कुआं बना हुआ है ना, उस जगह से, मतलब जो बंसी चोर राधा रानी के मंदिर से पहले पड़ता है, उस जगह जाके मैंने फिर से मिट्टी उठाई। और फिर से बिकॉज ऑफ मे बी गर्मी का सीजन, फिर से बहुत सारी चींटियां उठी। मुझे इतना ज्यादा दुख और तकलीफ हो रहा था, क्योंकि घर से बेघर होने की तकलीफ वही समझ सकता है जो हुआ है घर से बेघर। भले ही वो राधा जी के घर से, खुद के जो हमारा एक्चुअल घर है उस घर से बेघर होने की तकलीफ हो, या फिर यहाँ जो मटेरियल दुनिया में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे अगर घर से बेघर होने की बात करें वो तकलीफ हो, तो जो हुआ है उसको पता है। तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और मैं वहां बहुत देर तक बैठी थी। मेरे आसपास बंदर घूम रहे थे और सच बताओ किसी बंदर ने मुझे एक क्षण के लिए भी तकलीफ नहीं किया, क्योंकि उस जगह पे ना वो गार्ड नहीं हुआ, मतलब बना हुआ है। जैसे निधिवन के शुरू में उन लोगों ने भी गार्ड कर दिया है ना, पूरा एकदम ढक दिया है ताकि बंदर ना पाए एंड ऑल।
और लोग पत्ते भी मतलब तोड़ लेते हैं वृंदा रानी के, तो वो भी ना कर पाए। तो जिस साइड पे वो कुआं है उधर पे वो शेड नहीं है प्रॉपरली, तो उधर बंदर मेरे आसपास घूम रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, सच बताओ, क्योंकि मैं बहुत देर तक, दोपहर था एकदम, मतलब कड़ी धूप थी, मैं बहुत देर तक सोच रही थी मैं क्या करूँ, चींटियों को छानूं या नहीं छानूं। मैं जितना छान रही हूँ चींटियां उतनी निकल रही है। तो मुझे लगा शायद इस बार निधिवन से लेना मेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ है, शायद यही इंडिकेशन है कि मैं नहीं ले जा पाऊंगी। तो बहुत मायूस हो गई और मैंने मिट्टी को फिर से डाल दिया उधर। और फिर मैं जाके मैंने दर्शन, मतलब हाजिरी लगाई अपनी बंसी चोर राधा रानी का जो मंदिर है वहां से फिर आके मैं ना बहुत ज्यादा, मतलब मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मैं रज नहीं ला पाई, रज नहीं ला पाई। तो जहाँ पे मैंने स्टे किया था वहां पे मेरे अगले बेड पे, क्योंकि मैंने डॉर्मिटोरी में स्टे किया था, वहां पे मेरे अगले बेड पे एक लड़की थी। तो उसने एक बार बोला था कि कोई बात नहीं, जमुना जी का रज ले आना। तो जिस दिन मैं जमुना के तट पे जहाँ पे आरती घाट है वहां पे आरती देखने गई, उसी दिन ना मैं ये डिब्बा कैरी कर रही थी अपने साथ, और उसी के साथ साथ मैं प्लास्टिक भी कैरी कर रही थी कि कहीं तो मुझे थोड़ी सी साफ रज मिले। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग कि ब्रजरज की महिमा व्याख्यान करना मतलब संभव ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव बोल सकते हैं कि ब्रजरज की महिमा क्या है। लेकिन वृंदावन में इतने सारे लोग बाहर से और जो वृंदावन के अंदर के लोग भी है, इतना ज्यादा चारों तरफ ना गुटखे का वो पीक और पान का पीक इतना ज्यादा पड़ा रहता है ना, और लोग यमुना के किनारे पता नहीं क्या क्या चिप्स ये वो खा के इतना ज्यादा गंदा कर रहे हैं ना। मतलब मैं कहाँ से लूँ ब्रजरज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत देर तक, मैं बहुत देर तक आरती के बाद जब शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन मैं ढूंढ रही थी कि कहीं तो मुझे थोड़ा साफ रज मिले कि मैं थोड़ा सा खोद लूँ, खोद के अंदर का रज ले लूँ ऐसे करके। लेकिन जिधर भी जा रही हूँ मतलब चारों तरफ पीक ही पीक, और मतलब सिगरेट कहीं ये कहीं वो कहीं। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद आरती घाट के पास ही मुझे एक जगह थोड़ा सा लगा कि इधर से शायद, मतलब ऊपर नहीं पड़ा हुआ था पीक, मुझे पता नहीं, शायद पहले अगर पड़ा हुआ था धुल गया हो। तो वहां से मैंने थोड़ा सा खोदा और उसके अंदर से ब्रजरज इस डिब्बे में मैं भर के लाई। तो अगर आप देखना चाहोगे, इसको थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा। और इसमें ये देखिए, ये है ब्रजरज, ये थोड़ी रेत रेत वाली है क्योंकि जमुना के किनारे वाली है ना, तो इसको थोड़ा सा ना मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रेत ही रेत है। तो ये अगर मैं पानी मिला के ऐसे, गंगा जल मिला के ऐसे माथे पे लगाऊंगी तो ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें रेत मिली हुई है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा गोपी चंदन लगाना पड़ेगा। एक्चुअली जो रज वहाँ पे सेल होती है ना, मुझे लगता है कि उनमें भी गोपी चंदन या कुछ उस टाइप का मिला होता है, अदरवाइज वो चिपकती कैसे है। क्योंकि वृंदावन की ज्यादातर मिट्टी में ना वो रेत वाला टेक्सचर ज्यादा है। जो रज वो लोग सेल करते हैं उसमें भी वो लोग गोपी चंदन मिला देते हैं, तो वो अच्छा ही है। तो पहली चीज तो ये ब्रजरज, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट ब्रजरज। तो श्री जी की कृपा से इस बार मैं थोड़े ज्यादा दिनों के लिए वृंदावन धाम में थी, तो उसकी वजह से महाराज जी के दर्शन कई बार हुए। श्री जी की असीम असीम कृपा है कि महाराज जी ने, और गुरुदेव की भी असीम कृपा है कि उन्होंने कई बार दर्शन दिए, हमारी हाजिरी उनके सामने लगवाई। किसी एक दिन इस बीच मैं जब शहीद केलीकुंज से निकल रही थी, तो उस समय मैंने देखा कि रज वो लोग दुकान पे रखते हैं ना सेल करने के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ से भी रज ले ही लिया जाए, क्योंकि तब तक शायद मैंने यमुना वाला रज लिया नहीं था। आई थिंक तब तक मैं वो निधिवन वाला रज लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। तो मैंने वहां से खरीदा ये वाली मतलब रज की, क्या बोले इसे, बॉल या मतलब रज की ये पीस, जिसका कीमत था, उन्होंने लिया 20 रुपए। जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू बाय, यू गोइंग टू शहीद केलीकुंज, आप जा रहे हो तो अगर खरीदना चाहते हो। और उसी के साथ ये जो रज की, मतलब ये जो छोटा सा पीस है, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं ये वाला कैरी कर सकती हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो ये वाले जो होते हैं ना, क्योंकि मैंने इस शेप के गोपी चंदन लिए हुए हैं पहले इस कौन से कोलकाता में, तो ये ना तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। और अगर आप ऐसे ही कहीं पे फेंक के तोड़ोगे ना तो रज बर्बाद होएगी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मतलब ये इतनी कीमती है हमारे लिए। तो इसके साथ साथ मैं ये छोटा सा पीस, इसकी कीमत ली 10 रुपए उन्होंने, तो ये भी ले आई थी क्योंकि ये अगर कहीं मैं जा रही हूँ तो उस वक्त बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये दोनों चीजें मैंने शहीद केलीकुंज से ली है, तो आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जय श्री राधे। ओके, अब दोनों चीजें हैं,
एक मेरे लिए और एक मेरे लड्डू गोपाल के लिए। तो पहली बात तो परिक्रमा मार्ग में ही एक माता जी बैठी थी, एकदम छोटा सा शॉप था उनका। और मैं ना यूजुअली ऐसा पसंद करती हूँ जो ऐसे छोटे शॉप ओनर्स है ना, उनसे शॉप करने की, क्योंकि एक तो उनकी हेल्प होती है ऑनेस्टली, दूसरी मेरे जैसे लोगों की हेल्प होती है, क्योंकि हम जैसे लोगों को जैसे 10-20 रुपए कभी कभी बचाना होता है कि उससे हम अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। तो हर जगह ना इस तुलसी माले की कीमत 50 रुपए बोल रहे थे, लेकिन उनके पास जब मैंने एक बार बस बोला कि 40 रुपए में हो जाएगा, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो ये वाली जो माला है ये मैं लाई हूँ, क्योंकि मेरे जो पुराने तुलसी माला है इनमें से ये जो बीड्स है आहिस्ते आहिस्ते, अब जो भी आप तुलसी माला पहनते हो आपको पता है कि आहिस्ते आहिस्ते ये बीड्स टूट के गिरने लगते हैं, तो हमें नए माले की जरूरत होती है। तो इसके लिए मैं ये माला लाई हूँ। गुरुदेव ने बार बार बोला है कि ऐसे दो मतलब हो, ऐसे 2 लाइन्स हो, ऐसी माला ही पहननी है। और ये थोड़े से बीड्स इनके थोड़े बड़े भी है, विच इज ग्रेट। तो ये वाली माला मैं लाई हूँ धाम से, राधा जी ने मेरी झोली में डाले हैं। तो इसकी कीमत मुझे पड़ी है 40 रुपए। और मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि बड़े बड़े शॉप से ना खरीद के आप हमेशा ये छोटे जो ब्रजवासी जो छोटे छोटे शॉप्स लगाते हैं ना, उनसे खरीदिए, ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो और आपको भी थोड़ा से कम दाम में मिल जाए। और जैसे मैंने बोला कि दूसरी चीज़ मेरे लड्डू गोपाल के लिए है, ये है एक माला। ये माला शायद मैंने, ये माला जो है मोस्ट प्रोबेबली मैंने राधा रमन जी के मंदिर से मैं लौट रही थी और उस वक्त बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, उस समय मोस्ट प्रोबेबली मैंने खरीदी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि मैं कुंज गलियों में इतनी बार खो चुकी हूँ, आई कैन नॉट टेल यू। तो ये एक माला है, और दूसरी माला बस ये बीड्स ग्रीनिश येलो कलर के है, वो मैंने ऑलरेडी मेरे गोपाल जी को पहनाई हुई है, तो उसकी फोटो मैं इधर ऐड कर दूंगी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे 5 रुपए के पड़े हैं, देखो 5 रुपए ईच। तो बहुत सारे लोग इनको 20 रुपए में भी सेल करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो छोटे छोटे शॉप्स हैं मैं उनसे खरीदना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग ब्रजवासी हैं और उन छोटे छोटे शॉप से ही उनका घर चलता है। तो मैं बड़े बड़े शॉप से सेम माला 20 रुपए में नहीं खरीदती, छोटे छोटे शॉप से मैं ये माला 5 रुपए में खरीदती हूँ। तो ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद आया था, और दूसरी जो मैंने पहनाई हुई है जिसकी फोटो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। तो एक बात मैं बताना चाहूंगी कि सारी चीजें खरीदी हुई नहीं है, बहुत सारी चीजें मांगने से भी मिली है, श्री जी ने झोली में डाल दी है अपनी कृपा। उनमें से एक चीज है ये मास्क, इसको मैंने सैनिटाइजर लगाया हुआ है क्योंकि मैंने पहना था। और आप में से जिन्होंने भी महाराज जी के एकांतिक दर्शन किए हैं या फिर एकांतिक वार्तालाप में आप गए हैं, आपको पता होगा कि ये मास्क उनके सामने जाते ही ये मास्क हमें जरूर लगाना पड़ता है। इस मास्क को मैंने सैनिटाइज कर लिया है और इस मास्क को मैं शायद कभी नहीं फेंकूंगी, क्योंकि ये वो मास्क है जो मुझे शहीद केली कुंज से मिला था। मैं इसको फेंक नहीं सकती, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये मैं फेंक ही नहीं सकती, ये मैं मतलब सारी जिंदगी रखूंगी। मतलब मैं बोल नहीं सकती, इस मास्क के प्रति मेरी जो भावनाएं हैं मैं बता नहीं सकती। तो कहते हैं ना राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो जिस दिन मैं पहले दिन राधा वल्लभ जी के मंदिर गई, उस दिन बहुत ज्यादा रात हो गई थी। लिटरली ये हुआ था कि मैं गई और द्वार बंद हो गए, तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि भगवान मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब मैं आई और मतलब कपाट बंद हो गए, मतलब जस्ट तब भी हुआ था लोग तभी भी मतलब मेरी तरह आ रहे थे ऐसे, उनको भी दर्शन नहीं हुए थे। तो दूसरे दिन मैं भागी भागी गई, दूसरे दिन लिटरली मैं भागी भागी गई, शाम रहते ही मैं भागी भागी गई और मैंने पेड़े लिए थे प्रसाद के लिए और सब कुछ। तो उस दिन ना मुझे ये मिला, उस दिन उधर से ये पुस्तक मिली जो हमारे पूजनीय मोहित मराल गोस्वामी जी हैं और उनके जो सुपुत्र हैं वो लोग बैठे हुए थे और वो लोग किसी को प्रसाद दे रहे थे, किसी को ये पुस्तक दे रहे थे। तो ये बेसिकली एक ब्रोशर है, ब्रोशर ही बोलना चाहिए उनके सारे प्रोग्राम्स के बारे में। तो इनमें हमारे गुरुदेव की भी छवि है, राधा वल्लभ लालजू की भी छवि है और उनके जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे वृक्षारोपण और गौ सेवा, उन सब की फोटोज है और मतलब अलग ही ये भी मेरे लिए मतलब वैसी है कि भगवान ने मेरी झोली में ये डाला। देखिए यहाँ पे मेरे गुरुदेव जब गए थे ना
मोहित मोराल गोस्वामी जी को सम्मान देने, उस समय की फोटोज हैं। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये भी मतलब ऐसी पुस्तक है जो मैं संभाल के रखूंगी बहुत ज्यादा। और इसके बाद के जो 3 प्रसाद है, उनके पहले मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बात, जो लोग वृंदावन जाके गोपी ड्रेस पहनते हैं उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। गोपी जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे स्कर्ट ब्लाउज पहनना ये सब नहीं है। आप वृंदावन जा रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, वो सब कुछ दिखावे के लिए, कोई बात नहीं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, दिखावे के लिए ही सही, पर आप भक्ति तो कर रहे हो, इट्स वेरी नाइस। लेकिन आपको ना कहीं ये गोपी का कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। ठीक है, ब्रजवासी गोपी ड्रेस के नाम से कुछ ड्रेसेस सेल कर रहे हैं, उनके घर में भी पैसे आ रहे हैं, वेरी गुड। कहीं ना कहीं आप गोपी का कॉन्सेप्ट भी समझना जरूर, कि गोपी कोई ऐसी मतलब ऐसे छैल छबीली कोई नहीं है जो ऐसे सज धज के और ऐसे ही घाघरा चोली पहन के, ये नहीं है। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, हमेशा ऐसा बोला जाता है। तो वृंदावन जाओ जब, आप जितना हो सके इंडियन पहनो, भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करो, और आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो उसको रिप्रेजेंट करो। लेकिन अगर आपका पर्सनल जिंदगी में काम ऐसा है कि आप शॉर्ट्स पहन रहे हो, मतलब बहुत सारे ऐसे काम है, जो स्विमर्स है, डाइवर्स है, जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं जिसपे शरीर का प्रदर्शन होता है, लेकिन वो उनके काम के लिए है। लेकिन अगर वो धाम जा रहे हैं तब वो प्रॉपर मतलब फुल्ली कवर्ड ड्रेस पहन रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉपर थिंग। तो मैं इतनी सारी चीजें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो गोपी ड्रेस का चलन हुआ है, लोग पूरा एकदम सेट बिक्री कर रहे हैं बहुत ज्यादा महंगे दामों में, और लोग मतलब इनको, इस कॉन्सेप्ट को मान के इसको खरीद रहे हैं, ये थोड़ा गलत लगता है मुझे। आप खरीदो, कोई बात नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर कर लेना कि ये गोपी कोई ऐसी छैल छबीली कोई नहीं है। गोपी का अर्थ बहुत बहुत उच्च कोटि का है। तो जब मैं पिछली बार वृंदावन गई थी, मेरा ना बड़ा मन कर रहा था ये गोपी ड्रेस खरीदो, ये वो, तब मुझे गोपी का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा पता नहीं था। फिर जो हमारे पुंडरीक जी महाराज हैं, उनसे थोड़ा बहुत, उनके एक पॉडकास्ट से मुझे पता चला, और मैं कोशिश कर रही हूँ और ज़्यादा रिसर्च करने की कि गोपियाँ एक्चुअली कौन होती थी, उनका पावर कितना होता था, और वो उनका प्रभाव कैसा होता था, और ठाकुर जी के भक्ति का प्रभाव उन पर कैसा होता था, और सारी चीज़ें। तो इस बार जब मैं गई, मुझे इतना था कि मुझे कोई भी एक पोशाक लेनी है। अच्छा होगा अगर वो स्कर्ट हो, क्योंकि स्कर्ट्स मेरे पास उतनी ज़्यादा है नहीं, और वृंदावन में स्कर्ट्स पहन के घूमना इट्स गुड, क्योंकि साड़ी पहन के घूमना ना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि साड़ी बांधनी पड़ती है, साड़ी कभी भी मतलब कुछ मिसहैप्स हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ता है वृंदावन में, और बंदरों का उत्पात इतना ज़्यादा है कि साड़ी पहन के कभी कभी डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। हालांकि मैंने इस बार, मेरा जन्मदिन जब मैं वृंदावन में थी उसी दिन था, तो मैंने अपने माँ की साड़ी पहनी थी। माँ की बहुत ज़्यादा पुरानी एक साड़ी थी जो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद की थी, वो कॉटन की साड़ी है। मैं जब वीडियोस अपलोड करूँगी आपको पता चलेगा, वो मैंने पहनी थी वो एक ही दिन, क्योंकि मैं वो उस पर्पज़ से ही लेके गई थी कि मैं वो साड़ी पहनूंगी। तो जब मैं रंगनाथ जी के मंदिर गई, उसके तो कितने गेट्स हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो रघुनाथ देव जी का टेम्पल है, उस तरफ से जब मैं जाती गई रंगनाथ जी के टेम्पल, उस रोड पे जाते वक्त उस तरफ जो गेट पड़ता है, उस तरफ थोड़े से ऐसे शॉप्स लगे हुए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कर्ट्स के ऊपर सेल चल रही थी। तो एज आई सेड कि पैसे तो ज़्यादा होते नहीं है, तो सारे वृंदावन में हर जगह मिनिमम 150 के नीचे स्कर्ट्स कहीं नहीं मिल रहे थे। वो एक जगह मुझे दिखी जहाँ 100 रुपए में स्कर्ट्स मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस मतलब सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, और मैंने ये येलो वाली स्कर्ट खरीद ली। मुझे पता नहीं कैमरे में कितनी ज़्यादा दिखेगी, अगर ठीक से नहीं दिखी तो मैं इसको अलग से फ़ोटो खींच के बाद में ऐड कर दूंगी। लेकिन ये है वो स्कर्ट, ये इसका प्रिंट है, और इसका घेर बहुत ज़्यादा अच्छा है। सच बताओ तो 100 रुपये में ये स्कर्ट मतलब, और इसके नीचे देखिए ये थोड़ी सी मतलब ऐसी, इसको क्या बोलना चाहिए, जड़ी बोले या कुछ भी बोले, वो भी लगी हुई है। तो 100 रुपये में ऐसा स्कर्ट मिलना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। मतलब थ्रिफ्ट स्टोर में भी शायद ऐसा स्कर्ट ना मिले। तो ये पीले रंग की स्कर्ट है, उस पे व्हाइट से ऐसे थोड़े पत्ते पत्ते टाइप डिजाइन बनाई हुई है, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसका घेर बहुत अच्छा है और ये थोड़ी मोटी भी है। तो अगर हल्के सर्दी के मौसम में भी हम पहनना चाहे वृंदावन जाके तो हम पहन सकते हैं आराम से।
तो जैसे मैंने बोला आगे है 3 तरह की प्रसादी। तो सबसे पहले तो राधा वल्लभ लालजू के मंदिर से लाया हुआ ये पेड़ा, ये पेड़े अभी भी है क्योंकि मैंने इनको बहुत बचा बचा के खाया है, ऑनेस्टली बताओ तो मुझे अभी ये खाने का मन कर रहा है, मैं खा ही लेती हूँ। राधा वल्लभ लालजू की जय, राधा वल्लभ लालजू की जय। जब कोई भी मिठाई प्रसाद बन जाती है ना, उसका अलग ही स्वाद होता है। तो इस बार लाडली जू की कुछ अलग ही कृपा हुई मेरे ऊपर, कुछ अलग ही कृपा हुई और उसकी वजह से मैं बरसाना जा पाई लाडली जू के अपने महल, और वहां से मैंने ये प्रसाद लिया। और सच बताओ तो मंदिर में उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब लोग पिस जा रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं समझा ही नहीं सकती। जो लोग गए हैं उनको पता होगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसा प्रसाद रेडी करके रखते हैं जो इस प्रसाद में मिला देते हैं वो लोग, क्योंकि हर किसी का वो अगर करने गए तो बहुत समय लग जाता है। तो इसमें उन्होंने मिलाया हुआ है प्रसाद, तो इसमें से भी मैं थोड़ा सा भी ग्रहण कर लेती हूँ। लाडली लालजू की जय, लाडली लालजू की जय। तो इसमें बेसिकली बादाम है, मिश्री है, और इस चीज को आप क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, हम इसको नकुलदाना बोलते हैं। एक ये भी खा ले क्या? मिश्री देख के बड़ा खाने का मन कर रहा है। लाडली लालजू की जय। तो लाडली लालजू के मंदिर जाके ना हर कोई ऐसे हाथ बढ़ाने लगता है कि कुछ माला दे दो, प्रसादी में कुछ दे दो। तो मैंने भी ऐसे हाथ बढ़ाए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मालाएं मिल जाती है। और इस विषय पे मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ना उस मालाओं को पहन के मतलब लिटरली शो ऑफ करके घूमते रहते हैं। इट्स ओके कि आप लाडली जू की कृपा को अपने गले में धारण करके घूम रहे हो, लेकिन उस माले में से ना पुष्प गिरते रहते हैं, तो वो लोगों के पैरों के नीचे आएगी, आपके पैरों के नीचे आएगी, वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है जब पंडित जी या पुरोहित जो भी रहते हैं मंदिर में, वो लोग आपके गले में डाले, उसको प्रणाम करके ना आप अपने बैग में रख ले, क्योंकि उस माले से जो पुष्प गिरते रहते हैं वो बार बार लोगों के पैरों के नीचे आते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो जैसे मैं बोल रही थी कि मैं भी बार बार हाथ बढ़ा रही थी, और मैं बहुत समय तक मैंने हाथ बढ़ाए रखा, क्योंकि सारे जो मालाएं वो लोग दे रहे थे दूसरों के हाथों में ही जा रहे थे, किसी भी तरह मेरे हाथों में एक भी छोटी या बड़ी माला नहीं आ रही थी। अचानक से उन्होंने ऐसे पैकेट एक दिया और मैंने ऐसे झपट करके मतलब क्या बोली, झपट लिया मैंने। तो वो पैकेट मैंने अभी तक नहीं खोला है। मैं एक्चुअली अभी उसको, अगर आप बोलो कि अनबॉक्स कर रहा है, तो अनबॉक्सिंग ही मैं कर रही हूँ उसको। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि उस पैकेट के अंदर क्या है। जिनको ये पैकेट पहले मिल चुका है उनको पता होगा। तो दिस इज द पैकेट। आई गेस ये कोई प्रसादी चढ़ाता है, वो लोग ऐसे दे देते हैं, क्योंकि कितनी पता नहीं प्रसादी चढ़ती है। देख लेते हैं इसमें है क्या एक्चुअली। ओके, तो इसमें एक छोटी सी चुन्नी है राधा जू की। राधा जू, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। इतना लगा हुआ है क्या पता नहीं। एनीवे, अब राधा जू के नाम से चढ़ी है, खुशबू तो अच्छी होगी। और इसके अंदर एक्चुअली 2 वो नकुलदाना बोल रही थी ना मैं, वो नकुलदाना भी है, आई थिंक इसके अंदर डली होती है। तो ये थोड़े से सिंदूर में लिपट गए हैं। और ये कुछ छोटी सी डिब्बी है, मुझे पता नहीं, लाल केकू ही लिखा हुआ है। हिंदी मेरी इतनी ख़राब है ना पढ़ने में कि पता भी नहीं क्या है, क्या लिखा हुआ है, मैं क्या पढ़ रही हूँ मुझे पता नहीं, मुझे क्षमा करें आप लोग। अच्छा, इसमें शायद सिंदूर है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबली सिंदूर है। जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती भगवान ने मुझे वही दी है। इसमें एक कांच की चूड़ी भी है, ये मेरे हाथों में तो आ नहीं रही है मेरे, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। ये कांच की चूड़ी है तो ये पहनते हुए टूट ना जाए, लेकिन ये है वो कांच की चूड़ी, पीली और लाल, मतलब इसमें रंग डली हुई है। और ये एक छोटा सा ऐसा पैकेट है, इसमें पता नहीं मतलब क्या है। अच्छा, इसमें श्रृंगार का सामान है आई थिंक। इसमें कुछ पूजा मेहंदी ऐसा लिखा हुआ है। इसमें 3 पैकेट्स हैं, और ये इधर एक कंघी है, इतनी सी छोटी सी पतली सी मतलब इससे आप कंघी कर नहीं सकते, मतलब ऐसे करने जाओगे तो शायद ही टूट जाएगी। मैं करूँगी भी नहीं, वो अलग बात है, ये तो ठाकुर जी के चरणों में ही रख दूंगी मैं। और ये एक चीज़ है, ये मुझे पता नहीं ये किस काम में आती है, अगर आप लोगों को पता हो आप ज़रूर बताना। इधर 2 बिंदी दी हुई है,
2 बिंदी है यहाँ पे, और ये मुझे पता नहीं ये किस काम आती है। मैंने बोला ना, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती ठाकुर जी ने मुझे वही दी है। मतलब ये जो पूजा मेहंदी करके लिखा हुआ है इसमें कुछ है ही नहीं बाय द वे, ठीक है, ये पूरा खाली है। पता नहीं ब्रजवासी बड़े छलिए हैं, बड़े छलिए, क्या क्या वो पैकेट में कुछ भी ना दे के या फिर क्या क्या दे के आपको बेच देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, इसमें लिखा हुआ है काजल, इसमें भी कुछ नहीं है। ब्रजवासी बड़े छलिए हैं, ये सच में किसी ब्रजवासी की ही दुकान से ये लिया गया होगा। तो इसका मतलब इसमें भी कुछ नहीं होगा। इसमें लिखा है सिंदूर, इसमें भी उसका मतलब कुछ नहीं होगा। हे राम इसमें भी कुछ नहीं है। मैंने बोला ना, ब्रजवासी बड़े छलिए, बड़े छलिए। अरे जब भोले की नगरी में रहो तो भोले बन के रहो, लेकिन जब कृष्ण की नगरी में रहो तो छलिया तो थोड़ा बनना ही पड़ता है। इतने टूरिस्ट आते हैं, इतनी सारी चीजें लेते हैं, छोटे छोटे ऐसे रखने जाएंगे, लेकिन थोड़ा तो रख सकते थे यार, थोड़ा तो मतलब ऐसा कागज पे लगा के ही रख सकते थे, मतलब अच्छा लगता। एनीवे कोई बात नहीं, ये मिली है वही बहुत, मतलब ठीक है, मतलब पैकेट्स में कुछ नहीं है, ये बस डिब्बे डिब्बे हैं, लेकिन मतलब ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि अगर ये चीज़ें राधा जी ने झोली में डाली है तो इनके अंदर जो चीज़ें आती है वो भी राधा जी झोली में डाल ही देंगी। भरोसा, गुरुदेव ने बोला है भरोसा। और एक चीज़ जो शायद मैं यूज़ कर पाऊँ वो है ये रबर बैंड। ये रबर बैंड तो ठीक है, काम करता है, ब्लू कलर की है, ये शायद मैं कभी यूज़ करूँ, कभी धाम जाऊँ तो तब यूज़ करूँगी। तो ये सब मैं समेट के रख देती हूँ। राधा वल्लभ लाल जी की जय। ओ, और 2 चीजें थी जो मैं तो बताना भूल ही गई, मैं लेके आती हूँ। मतलब मैं इनको कैसे भूल गई, ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है, ठाकुर जी मेरे को कान पकड़ के पीटेंगे। मतलब मुझ जैसे अभागन के ऊपर उन्होंने इतनी कृपा की है और मैं मतलब इन्हीं को भूल जा रही थी। तो जब मैं वंशी भट्ट में गई, वहाँ पे पहली बात तो सब ऐसे, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे बंशी ऐसे प्रसादी के रूप में मिलती है। तो बहुत सारे लोग वहाँ अंदर मंदिर में जाके खुद ही ले रहे थे। तो जब मैं लेने गई, देखा कि पुरोहित आ गए और उन्होंने बोला कि ऐसे मत जाइए, जाना नहीं चाहिए। तो पहली बार जब मैं जो बंशी भट्ट में घुसते ही दाहिनी तरफ मंदिर है वहाँ पे गई, उस समय मुझे ये वाली बंसी मिली। और जब अंदर जो मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे साधु और मनुष्यगण बैठे रहते हैं, जहाँ पे भंडारी का व्यवस्था रहता है, वहाँ से मुझे ये बांसुरी मिली। कितनी खूबसूरत है ना। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये राधा जू है, ये कृष्ण जू है, क्योंकि इसके माथे के ऊपर ऐसे है। और इसमें एक और भी चीज़ है, बताती हूँ आपको, तो अभी तक पता ही होगा जो लोग वृंदावन जा चुके हैं। ये वृंदावन में ऐसी वाली बांसुरी मिलती है, आप देख पा रहे हो, ये देखो, देख पा रहे हो, इसमें ऐसी लाइट जलती है बड़ी सुंदर है। मैंने इसको ज़्यादा जलाया नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो छोटी सी बैटरी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाना है अगर मैं इसे ना भी जलाऊँ फिर भी, लेकिन मैं इसे ज़्यादा जलाती नहीं हूँ, 1-2 बार मैंने बस जलाए हुए हैं। तो जिसको वृंदावन कहाँ है वो नहीं पता था, उस अभागिन के ऊपर ठाकुर जी की, राधा जी की इतनी कृपा और इतनी सारी चीज़ें मेरी झोली में डाला। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, मुझे फिर से वृंदावन धाम जाने का मौका मिला। तो बस सब कुछ गुरुदेव के चरणों में आश्रय लेके ही चल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है, धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं इस बार, बहुत सारी बातें मैं बता के ख़त्म नहीं कर सकती। इतनी सारी लीलाएं राधा जी ने कृपा करके की है, इतनी सारी बातें हुई हैं, इतनी बार भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, इतनी सारी चीज़ें, और मुश्किलों में भी डाला और फिर मुश्किलों से निकाला भी उन्होंने, और ये समझा दिया कि वही है जो सब कुछ कर रहे हैं, वही है। बस इसी के साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज।